जिंदा है अगर ये कौम तो जिंदा नजर आना जरूरी है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नायक समाज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सत साहिब, जय श्री राम। मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। मैं पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आप सबको पता है यहाँ वर्तमान में धर्मेंद्र मोची है, वो विधायक है। राजनीतिक समीकरण की बात की जाए, हर एक समाज चाहता है कि अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान की सबसे बड़ी महापंचायत विधानसभा सत्र में अपने अपने समाज की बात उठाए, चाहे वो गुर्जर समाज हो, चाहे वो नायक समाज हो, भील समाज हो या मीणा समाज हो। अन्य पार्टियों के जो नेता है वो ये भी चाहते हैं कि हर एक राजनीतिक पकड़ अपने समाज के हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे में मैं आज नायक समाज की महाकवरेज करने के लिए आया हूँ। हालांकि मैं खुद ही प्रॉपर नायक समाज से बिलोंग करता हूँ, अच्छा लगा इन लोगों से मिलकर के। लेकिन मेरे साथ एक तजुर्बा ये है कि लगातार 3 बार जिला पंचायत सदस्य से आप लोग जीते हैं। सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं जीत के लिए। और निश्चित तौर से कहा जाए तो अपना जो समाज है वाकई शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं से काफ़ी दूर नजर आता है। तो आज के इस प्रोग्राम का प्रमुख उद्देश्य क्या रहेगा आप लोगों का आने का? जी, इसमें प्रमुख उद्देश्य यही रहा है भाई नायक समाज को हर जगह पे हमें भी आगे देखना पड़ेगा, एकजुट होकर के चलना पड़ेगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे संग्रह विधानसभा से मैं लगातार तीसरी बार हूँ वहाँ पे, और मात्र एक संग्रह विधानसभा से नायक समाज से मैं एक ही जा रहा हूँ हर बार, और वो भी नगराना पंचायत से। 2 बार मैं सामान्य सीट से जीता हूँ और 1 बार ऐसी सीट से इस बार, और लगातार है जी। तो इसमें मैं यही कहूँगा भी सब समाज को संगठित होना चाहिए और अपना जो प्रतिनिधित्व किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हर चीज में भाग लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और बढ़ने में सहयोग भी करना चाहिए। शुभ नाम क्या आपने? जी, मेरा नाम भागीरथ है। जी, भागीरथ जी नायक मेरे साथ है। सब समाज की आदर और मान सम्मान और कदर करते हुए हम चाहते हैं कि हर एक समाज का एक अच्छा प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो अन्य कोई भी समाज क्यों ना हो। लेकिन नायक समाज की जहाँ तक बात की जाए तो अभी तक राजस्थान के अंदर जितनी भी ऐसी रिजर्वेशन जो सीट है, बड़ा खेद हो रही है कह करके कि कोई भी विधायक पद का उम्मीदवार सिवाय आरएलपी का एक उम्मीदवार उपचुनाव में रहा था, इसके अलावा किसी भी बड़ी पार्टियों ने नायक समाज को अभी तक टिकट नहीं दी गई है। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया आपकी? इसमें यही प्रतिक्रिया है कि कुछ जगह हमारे समाज के जो प्रतिनिधि है, जैसे हम प्रतिनिधि बने हुए हैं। मैं वैसे बताऊं तो मैं खुद भी 2 बार सामान्य सीट में जो जीता हूं तो वो निर्दलीय से जीता हूं। सामान्य सीट से? हाँ जी, सामान्य सीट से जीता हूं मैं, दोनों बार निर्दलीय में, और इस बार बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से जीता हुआ हूँ मैं। और वो भी ऐसी सीट से थी इस बार तो, लेकिन मैं 2 बार पीछे जो सामान्य सीट पे और निर्दलीय था दोनों बार। जी आपके विधायक है? हाँ जी, विधायक गुरदीप सिंह साहब जी हमारे विधायक है विधानसभा संग्रिया से। तो मैं यही कहना चाहूंगा जिस संगठन है वहाँ पे सब कुछ है। अगर हम संगठन में रहेंगे तो पार्टियां में हमें चुनेगी और हमारा साथ भी देगी जी। जी। तो अन्य भी मेरे साथ समाज के साथी मौजूद है। आपका क्या आधार रहेगा? आप लोग क्या कहना चाहेंगे? इधर आइए, इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे? समाज को एक नई दिशा प्रदान की जाए, क्या प्रमुख टारगेट रहेगा? अभी शिक्षा को थोड़ा बढ़ावा दिया जाए, चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अपने को शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। जितना अधिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा उतना हमारे समाज में संगठन बढ़ेगा। हर बच्चे को, जितने भी अपनी फैमिली से, जहाँ भी आज मैं एक अपने जो ये सभा का जो आयोजन हुआ था नायक सभा का, इसमें मैं आज पहली बार आया हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ, अपने हनुमानगढ़ के अंदर बीएम गर्ल्स कॉलेज में व्याख्याता हूँ। तो आज यहाँ का जो मैंने संगठन देखा था उससे मेरे को बहुत ही संतुष्टि प्राप्त हुई। मुझे ऐसा आभास हुआ कि आज मेरे जितने भी जो भाईजन हैं और जो वरिष्ठ जन हैं, जितने भी जो व्यक्ति यहाँ पे पधारे हुए हैं, उनको देखकर, उनको बातें सुनकर मुझे ऐसा आभास हुआ है कि अपने समाज पहले की बजाय बहुत अधिक उन्नति कर चुका है। अब हम एक समाज को जोड़ने के लिए अपना, चाहे कैसा भी क्षेत्र हो, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो, हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने समाज की भागीदारी अपनानी चाहिए। हमें उनको जोड़ने के लिए हर समय प्रयत्नशील रहना चाहिए और लोगों को अपना बताना चाहिए। जैसे हमारे जो हम पद चिन्हों पे चलते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सहयोग से, अंबेडकर बाबा साहब ने हमें जो ये आशीष प्रदान की है, अपने समाज में इतनी प्रतिष्ठा उनके कारण ही हुई है। तो मैं यही चाहता हूँ कि आगे। कहाँ से? मैं संग्रिया से बिलोंग करता हूँ सर। तो ये संग्रिया के लोगों की विचारधारा है। दरअसल अपने समाज के मुद्दों के साथ हर एक पार्टी चुनाव मैदान में टिकटों का आवंटन करती है। जाहिर सी बात है कि जातीय समीकरण और समाज का जो समीकरण है, हर राजनीतिक पार्टी इस चीज को इस्तेमाल करती है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल किसी अन्य पॉइंट पर फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। साधुनाथ जी के चरणों में नमन। और मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित मंचाधिकारी
और तमाम दूर दराज से पधारे सभी नायक समाज के गणमान्य माताओं, बहनों, युवाओं और बुजुर्गों का मैं तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि जो आज ये जन सैलाब बुलवा है। मैं धन्यवाद देता हूं कि कुछ साथी बाहर अभी जितनी संख्या इस पंडाल में है उससे ज्यादा संख्या बाहर खड़ी है। आज एक जन सैलाब हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में समाज को राजनीतिक उत्पत्ति और उत्थान के लिए भी नियम कार्य करना होगा, ताकि शिक्षा क्षेत्रों में कहना चाहता हूं कि अधिकारी मिलते हैं, प्रशासनिक मजबूती मिलती है। और बाबा साहब ने कहा था एक जो उंगली की थी संसद की तरफ, उस मार्ग पर हमें किसी व्यक्तियों को पहुंचाना है। मैं कहना चाहता हूं कि यूं ही नहीं मिलते फूलों के रास्ते, कांटे बीनने पड़ते हैं दोस्तों, अधिकार मिलते नहीं, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं दोस्तों। और तमाम दूर दराज से पधारे और आयोजनकर्ताओं का मैं धन्यवाद देता हूं और कहना चाहता हूं कि ये जो आयोजन किया है, इस आयोजन की बदौलत आज शासन प्रशासन में ये बात गूंजनी चाहिए कि हम अपने हक और अधिकार के लिए जाग चुके हैं, हमें अपना हक और अधिकार चाहिए। और तमाम लोग पधारे, क्योंकि वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है और समय का अभाव है, तो मैं कहना चाहता हूं अंतिम दो पंक्तियां कि असूलों पर आ जाए, असूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है अगर ये कौम तो जिंदा नजर आना जरूरी है साथियों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय नायक समाज। एडवोकेट राकेश नायक, सूरतगढ़, अखिल भारतीय नायक महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान से। और आज जो ये लगन पैलेस में पीलीबंगा नायक समाज जनप्रतिनिधि एवं प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजन किया गया है, इसमें अति हर्ष और उल्लास के साथ समाज में एक उमंग है, समाज में एक उत्साह है, जिससे दूर दराज से हजारों की संख्या में लोग पीलीबंगा पहुंच रहे हैं। और जो यहाँ से प्रतिभाएं हैं, जो छात्र जो छात्राएं 78% 70 से अप जो है बच्चे, जो परीक्षा परिणाम जो आया है उसमें जो अंक लेके आए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए भी सभी मिलकर सहयोग करेंगे, और ताकि वह बच्चे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, लक्ष्य पर पहुंच सकें। सोशल जो कार्य होते हैं उनमें हमेशा एक्टिव नहीं पढ़ सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर के प्रयास करने हैं। इस प्रयास के लिए जब मैं सर्विस में था, एक रात किसी पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि समाज की सभा है, किसी एक पार्टी का मैं नाम नहीं लूंगा। एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे मेरी मुलाकात हुई। समाज के 20 लोग मेरे साथ थे, उनमें से एक पीछे बैठे हैं, जरा आप खड़े होइए। मैंने कहा नायक समाज पूरे हिंदुस्तान में करीबन 1 करोड़ है, आप एक टिकट नहीं देते हमें। उस समय मैंने उनसे 6 टिकटों की डिमांड की, ये मेरे साथ में है, और मैंने किया। उसके बाद में रिटायरमेंट के बाद में जिस ढंग से मुझे पार्टी ने करीबन 6-7 हजार लोगों के बीच में सम्मानित करके, उनके प्रदेश अध्यक्ष से सांसद ने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई, और वहां भी उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी मैंने कहा कि कम से कम मुझे 6 टिकट चाहिए एमएलए के, 2 टिकट चाहिए मुझे एमपी के। दोस्तों, ये तभी हो सकता है जब हम एक हों। मेरा उम्मीद यह है कि मैं पूरे हिंदुस्तान के नायकों को एक करूंगा। अभी मैंने निवेदन किया, कल मैं गुजरात जा रहा हूं, वरना मैं पूरा समय आपके साथ में रहता, लेकिन गुजरात जा रहा हूं मैं, तो इसलिए मैंने इनको निवेदन किया मुझे थोड़ा जल्दी से फ्री कर दे। वहां के नायकों को, महाराष्ट्र के, एमपी के, सब जगह मैं जाऊंगा, तो हम सब एक रहेंगे। तो
हुई शासन की बात, प्रशासन। आज मेरा नायक समाज IAS विहीन समाज है। मैं तो रिटायर हो गया। जैसे आपको पता है कि भारत सरकार के सर्वोच्च पद सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं रिटायर हुआ और बच्चों ने मेरे बारे में पढ़ा है प्रतियोगिता दर्पण में कि राजेंद्र कुमार नायक कौन है। तो हमें अपने बच्चों को, ये हमारा भविष्य है, उनको पढ़ाएं, लिखाएं, उनका सम्मान करें, तभी हमारी प्रशासन में भागीदारी हो सकती है। तीसरी जो बात कही गई है मुझे, वो SC का मुद्दा। अभी सोनू जी ने बहुत अच्छी बात कही कि नायक ये तो पदवी है, ये पदवी तो हमने हासिल करी है, हमें दी नहीं गई थी, अपनी योग्यता के अनुसार हमें ये पदवी हासिल करी। और मैं आपको बताऊं, नायक के इतिहास अगर आप देखें, शिवाजी महाराज के टाइम पर उनका एक मंत्री नायक था जो राजस्थान से उठ के गया, और भी कई हैं। खुद मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन पुलिस की पकड़ में नहीं आए। पुलिस की पकड़ में आते तो रिकॉर्ड हो जाता स्वतंत्रता सेनानी। तो भाइयों, हम में से किसी ने कोई घृणित काम नहीं किया है, तो हम काम कैसे हो गए? हम लोग हैं DNT, फौज में अंग्रेजों के विरुद्ध हम लड़े, राजा महाराजाओं के साथ में हम लड़े, तो हमें पदवी दी नायक। तो हम लोगों को उन्होंने, अंग्रेजों ने कहा ये तो जन्मजात अपराधी है, SC पर। तो 18 जातियों को, जनजातियों को उन्होंने कहा ये जन्मजात अपराधी है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के अगेंस्ट में लड़ते थे। तो इनको उसके बाद में स्वतंत्रता मिलने के बाद में करीब 4 साल बाद में हम लोगों को डीनोटिफाइड किया गया। तो अब मेरी ये पूरे नायक समाज से अपील है, महाराष्ट्र में 11% अलग से जो DNT में आते हैं उनको रिजर्वेशन है। मेरी डिमांड है कि राजस्थान में जो 18 जातियों में से एक नायक है, कुछ SC में, कुछ SC में है, उनको अलग से 2% रिजर्वेशन बनाने की वो प्रदेश लेवल की एक संघर्ष समिति बनी है, उसमें मुझे शामिल किया गया है। तो हम लोग लड़ेंगे, बिना लड़े हमें कोई हासिल नहीं हुआ। अब एक चीज और है, जब मैं आया था बड़े प्रेम से मेरे को कहा गया कि भाई आप कितना अनुदान, सहायता राशि, मैंने कहा मैं ये लिखाऊंगा नहीं, मैं यहाँ बोलूंगा। मुझे यहाँ पर मंच में एक और बैठे ने कहा रिटायरमेंट पर मैंने कोई पार्टी नहीं दी। अरे क्या पार्टी दूंगे? पहले मेरे हाथ में सत्ता थी, अब उतनी नहीं है। एक नायक समाज एक से IAS नहीं हुआ। मैंने कहा ये जो पैसा मैं लगाऊंगा 5 लाख एक पार्टी के लिए, मैं वो नहीं लगाऊंगा। मैं नायक समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहा हूं और इस मंच से घोषणा करता हूं, सुशील जी आपके आयोजन समिति को मैं 20,000 नहीं दे रहा, मैं ना 10,000 दे रहा हूं, मैं घोषणा कर रहा हूं इस समिति को मैं पूरे 1 लाख का दूंगा। पहली किस्त मैं यहां पर 15,000 की दूंगा, मैं चैक लेकर आया हूं। 15,000 यहाँ की, बाकी पूरे राजस्थान में आप आयोजन करें, तभी हम जागेंगे। थोड़ा सा एक राजनीतिक और मैं बात कर दूं, शासन को दोबारा हूं, एक छोटे से क्षेत्र में रहकर के आप टिकट नहीं ले सकते। अगर पूरे नायक हिंदुस्तान के एक हो जाते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी खुद आएगी और आपको टिकट दे। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, एक हो जाओ। शायद 20 मिनट हो गए तो मैं 2-3 नारे दूंगा, आप मेरे साथ में बोले।
कहेंगे हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। नायक समाज को न्याय चाहिए। न्याय दो, न्याय दो। नायक समाज को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नायक समाज को न्याय दो। न्याय ना मिले तो छीन दो, छीन दो। न्याय दो, छीन दो, छीन दो, छीन दो। न्याय दो, छीन दो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और आप सबका बहुत बहुत आभार। आप सबका राजनीति का न्याय सर्विस में था तो बहुत सुविधाएं मिलती थी, मोटी मुझे तनख्वाह मिलती थी, सुविधाएं मिलती थी। यहाँ तो मैं उससे भी ज्यादा मांगने आया हूँ आपसे। आप सब लोगों का प्यार बाहर खड़ी गाड़ी है आज 31 सीए हेड छब्बीस सारे बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख पाएं हमारी वीडियोस सबसे पहले।